हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो भाई लोगों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शोराण पे। आज हम पढ़ने वाले हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम के सारे जितने टाइप बनेंगे उतने टाइप करेंगे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सारे करने का प्रयास करेंगे। अपने क्रैश कोर्स 45 डेज का है, उसमें से अपना आज 12वां दिन चल रहा है। हमने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने रेलगाड़ी, ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, औसत चाल कर ली थी, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, सापेक्ष चाल वगैरह कंप्लीट कर दिया है। 5 दिन पहले अपनी क्लास चल चुकी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपनी टाइम और समय, स्पीड और डिस्टेंस उसकी लास्ट क्लास आज, नाव और धारा, इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने ट्रेन पढ़ी थी, ट्रेन के बाद में आज हम बोट पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है कि जब दो ट्रेन है T1 और T2, वो एक दूसरे के सामने आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे कि इनकी स्पीड S1 और S2 को जोड़ रहे थे। और जब ट्रेन T1 और ट्रेन T2 वो एक ही दिशा में जा रही थी, तब हम क्या कर रहे थे, उनकी स्पीड को माइनस कर रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नाव और धारा में, बोट और स्ट्रीम, इसमें क्या होगा कि जब बोट और स्ट्रीम की दिशा एक ही होगी, तब x प्लस वाई इनकी स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, स्पीड को कैसे जोड़ दिया जाएगा? जैसे आप कहीं से सीढ़ियों से उतर रहे हो तो आपको धक्का लगता हुआ महसूस नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे ही कोई नाव है वो चल रही है और पीछे से लहर आ रही है, धारा आ रही है, तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगी या कम करेगी? पीछे से धक्का मार रही है तो नाव और ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। उस स्थिति में तो हम धारा की जो चाल होगी उसको उसमें ऐड करेंगे। फिर देखो, अगर बोट की जो दिशा है वो धारा की दिशा के विपरीत होगी, तो हम उसकी चाल को माइनस करेंगे। जैसे कोई बोट चल रही है, जैसे कोई नाव चल रही है और सामने से धारा आ रही है, तो वो उसकी गति का विरोध करेगी, उसको आगे जाने से रोकने का प्रयास करेगी। तो क्या होगा कि उसकी जो बोट की जो गति है, जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे क्या करना है आपको, बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड को मैंने मान लिया x होगी, क्या होगी, x है। और स्ट्रीम है, जो धारा की स्पीड है उसको मैंने मान लिया y। बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड y है। अब आपको क्या बोलेगा, जब दोनों की दिशा एक ही होगी, बोट और स्ट्रीम की दिशा जब एक होगी, दोनों की दिशा एक ही है, तब उनकी चाल है, जो स्पीड है, वो जुड़ रही है। इसको बोलते हैं अनुकूल स्थिति। क्या बोलते हैं? अनुकूल स्थिति। और अनुकूल स्थिति का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कोई नाव है वो डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, उतर रही है, और जब चढ़ाई से नीचे उतरती है तो पीछे से धक्का महसूस होता है, तो स्पीड बढ़ेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई कर देना है। इसको बोलते हैं यूं से लिख देंगे इसको कि ये है डाउन स्पीड, डाउन नहीं, यू नहीं, डी डाउन आ गया ना यहाँ पे, तो इसका डी। डाउन स्ट्रीम, अनुकूल जो चाल होगी उसको डी से लिख देंगे। यानी अनुकूल चाल का मतलब x प्लस वाई ही है। अनुकूल यानी दोनों की दिशा एक है, और जब दोनों की दिशा एक होगी तो दोनों की जो चालें होंगी उनको हम ऐड कर देंगे। फिर एक अपनी डाउन स्ट्रीम हो गई, फिर दूसरी होती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, इसको याद रख लेना आप। इसको बोलेंगे अनुकूल चाल और इसको प्रतिकूल चाल बोलेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल चाल। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तब उसको प्रतिकूल बोलते हैं। यानी जो बोट की स्पीड होगी उसका विरोध करेगी धारा की दिशा। धारा की दिशा उल्टी है तो उसकी स्पीड को रोकने का प्रयास करेगी, उसको बोलते हैं x माइनस वाई। x माइनस वाई बोलेंगे और इसको लिखेंगे u से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या कि जब दोनों की दिशा एक होगी तो उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम, जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तब बोलेंगे अप स्ट्रीम। बोट की जो स्पीड है उसको मैंने x मान लिया, स्ट्रीम धारा की जो स्पीड है उसको मैंने y मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम d का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई। यानी अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई और प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन और जो बोट वाले क्वेश्चन है इनमें कन्फ्यूज तो नहीं होगे। फिर देखो आगे क्या होता है, आगे एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है, फिर पूछता है शांत जल में नाव की चाल। क्या बोलेगा, शांत जल में नाव की चाल। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि पानी यहाँ पे क्या कर रहा है, बह रहा है। यहाँ पे पानी बह रहा है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे उसी डायरेक्शन में हो, पानी जरूर बह रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल में दे देगा और प्रतिकूल चाल दे देगा, और फिर बोलेगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल प्लस अप स्ट्रीम प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, आपके पास शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन किस तरह से करता है, घुमा के आपको डाउन स्ट्रीम दे देता है, अप स्ट्रीम देता है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों देके आपसे पूछता है कि धारा की चाल बताइए, धारा की चाल बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जब आपको धारा की चाल पूछे और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ हो तब आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है, आपको डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर देना है और 2 का भाग दे देना है, फिर आ जाएगी आपके पास धारा की चाल। अब देखो धारा की चाल माइनस करने से कैसे आएगी, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, जरूरी है क्या, ये पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल है वो हमेशा ज़्यादा होती है प्रतिकूल चाल से, क्योंकि अनुकूल चाल में x प्लस वाई हो रहा है, प्रतिकूल चाल में x माइनस वाई हो रहा है, तो प्रतिकूल चाल तो हमेशा क्या होगी, कम होगी। चलो हम देखते हैं चेक करके कि जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास नाव की चाल तो शांत जल में x आनी चाहिए और स्ट्रीम धारा की चाल y आनी चाहिए। ये धारा और नाव की चाल है, ये शांत जल में चाल है, ये सारी की सारी। चलो एक बार प्रूव कर लेते हैं, आपको भी विश्वास हो जाए। ठीक है। अब मैं d प्लस यू कर रहा हूँ, d प्लस यू कर रहा हूँ, d प्लस यू बटा 2। तो d की वैल्यू यहाँ पे है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, u की वैल्यू है x माइनस वाई बटा 2। y से y कैंसिल हो गया, x और x 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा अपने पास x। यहाँ पे भी बोट की चाल अक्षी है और शांत जल में भी बोट की चाल क्या आ रही है, अक्षी आ रही है नाव की चाल। चलो ये तो अपना प्रूव हो गया कि ठीक है, लेकिन सर हमारे को ये नहीं पता कि धारा की चाल है ये आप सही बता रहे हो या गलत है बता रहे हो। चलो इसको भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। d माइनस यू करना है, d की वैल्यू है x प्लस वाई और u की वैल्यू है माइनस, पहले माइनस आ गया तो यहाँ पे इनके चिन्ह हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस वाई, जब गुणा होंगे तो चेंज ही होंगे, बट्टा 2, x से x कट गया 2y आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपना बच जाएगा y। स्ट्रीम की चाल, स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड है वो यहाँ पे भी y है और धारा की स्पीड यहाँ पे भी y ही आने वाली है। लेकिन ये जुगाड़ कब का है, जब आपको x और y दोनों दिया हुआ नहीं हो। जब ये दोनों नहीं दिए हुए होंगे तब तो d और u ही आपको दिया हुआ हो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल ही आपको दी हुई हो, तब तो आपके पास एक ही तरीका बचेगा कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकें, इसके अलावा कोई मेथड बचेगा नहीं। ठीक है, ये इतना कर सकते हो, सारे के सारे याद रख लेना कि जब दिशा समान होगी, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करके देखना कि जब दिशा समान होगी यानी धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है तो पीछे से धक्का लगेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी तो x प्लस वाई आएगा। जब सामने से धारा आ रही है, अरे जब आप गाड़ी में चलते हो, बाइक पे चलते हो
और बाइक के सामने से जोरदार हवा आती है तो बाइक की स्पीड कम होती है ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली कम ही होगी, क्योंकि सामने से धक्का लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। लेकिन ट्रेन वाले क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट होता है, सामने से कोई दूसरा साधन आता है तो हमारे को स्पीड डबल लगती है, क्योंकि हमारी स्पीड चल रही है और सामने वाले की आ रही है, तो वो दोनों जुड़ जाएगी। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में वो कंसेप्ट लगेगा, वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। या फिर हमारे को कोई दूसरा साधन है वो ओवरटेक करता है तो हमारी स्पीड है वो उतनी तो उसमें से माइनस ही दिखेगी हमारे को, उतनी स्पीड से वो जाता हुआ नहीं दिखेगा हमारे को। जैसे हमारी स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 90 है, तो हमारे पास से जब वो गुजरेगा तो हमारे को 90 की महसूस थोड़ी होगी, 80 तो हम भी चल रहे हैं, तो वो हमारे पास से जस्ट धीरे से निकलेगा कि जैसे 10 की स्पीड से चल रहा हो वो, ठीक है। तो उस स्थिति में माइनस हो जाएगा। लेकिन बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये ध्यान रखना कि जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस करेंगे, जब एक ही डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी तो प्लस करेंगे। एक होता है जब प्लस करेंगे तो अनुकूल चाल बोलेंगे, प्लस करेंगे तो अनुकूल चाल बोलेंगे, और जब माइनस करेंगे तो उसको प्रतिकूल चाल बोलेंगे, ठीक है। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल हमारे को जब दी हुई होगी तो शांत जल में नाव की चाल d प्लस यू बटा 2 कर देंगे और धारा की चाल d माइनस यू बटा 2 कर देंगे। चलो यहाँ तक आ गया समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं। चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन करें। अगर इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया हुआ, देखो कि यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, कि शांत जल है उसमें तैराक की चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के अनुकूल व प्रतिकूल तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देख लो आप, कि शांत जल में तैराक की चाल, यानी आपको अक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और अक्स क्या दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है क्या। फिर धारा की चाल दी हुई है तो धारा की चाल का मतलब क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुए हैं दोनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपको अनुकूल व प्रतिकूल तैराक की चाल ज्ञात करनी है। अनुकूल का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम आपको ज्ञात करना है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9 + 5। अनुकूल चाल में जुड़ जाती हैं दोनों चालें, 9 और 5 हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम आ गया। अब अप स्ट्रीम ज्ञात करो, प्रतिकूल चाल ज्ञात करो। तो प्रतिकूल चाल में क्या करेंगे कि x माइनस वाई करेंगे, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अपना आंसर आ गया 14 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जो हमने पहले बेसिक कंसेप्ट उसका पढ़ा है ठीक उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। अगर ये नोट कर लो जल्दी से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल, यानी धारा के दिशा में चल रही है, डाउन स्ट्रीम हो रहा है, अनुकूल चाल दी हुई है हमारे को। क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ। आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या दिया हुआ है, क्या मम्मी पूछ रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल यानी अनुकूल चाल दी हुई है, डाउन स्ट्रीम दी हुई है, कितनी दी हुई है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सारे के सारे। फिर देखो कि जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल, अब विपरीत दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अप स्ट्रीमिंग दे रखी है, यू दे रखा है, और चाल कितनी है विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो नाव व धारा की चाल ज्ञात की। अब की बार क्या करना है, आपको डी और यू दे रखा है, अक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था, वहां पे आपको अक्स और वाई दे रखा था, डी और यू ज्ञात करना था। ठीक है, चलो अक्स और वाई ज्ञात करते हैं। तो अक्स ज्ञात करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि d + u/2 कर देंगे, और y जब ज्ञात करनी होगी तो d - u/2 कर देंगे। ठीक, यही फॉर्मूला बताया था। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो d को हम x + y लिखते हैं और u को x - y लिख सकते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। हम पहले जोड़ेंगे तो x बचेगा, माइनस करेंगे तो y बचेगा। एक ही बात है, आपकी जो मर्जी है, ये फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से कीजिए, अगर नहीं याद है तो x + y x - y से कर लीजिए। ज़्यादा कोई टाइम का इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, कोई 1-2 सेकंड का फर्क पड़ेगा। d + u 32 + 28 कर दीजिए, 32 + 28 आपका हो जाएगा 60/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। जो नाव की चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है।
लेकिन हमारा आंसर फिर भी नहीं आएगा क्योंकि बी में भी 30 दिया हुआ है, सी में भी 30 दिया हुआ, दोनों जगह 30 किलोमीटर पर आवर है। अब हमारे को y की वैल्यू याद करनी होगी, तो 32 में से आपको 28 माइनस करना है बट्टा 2। 32 में से 28 माइनस करते हैं, आएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा। तो धारा की चाल कितनी आ गई? 2। और आपकी नाव की चाल आ गई 30। 30 और 2 कहाँ पे दिया हुआ? कॉम्बिनेशन देख लो, 30 30 2 8, ये रहा 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कई बार एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, नाव की चाल दी हुई आपको 30 दिखा कि हाँ पहले 30 है तो आगे वाला सही होगा, डायरेक्ट सही कर देते हैं। लेकिन उनको सोचना होगा कि आगे कहीं 30 ना दिया हुआ हो तो आप कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे आगे 30 की जगह 30 29 कुछ अलग दिया हुआ होता, 30 नहीं दिया हुआ होता, तो आपको पक्का पता था कि 30 वाला क्वेश्चन होने वाला है, यही आंसर होने वाला है बी। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आगे निकालना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों में एक में डी पूछा है, डी और यू पूछे थे, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स और वाई पूछे हैं। ठीक है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन सही करके आने हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अभी इनके बेसिक्स तैयार कर रहे हैं आपके। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, इनसे आपके बेसिक तैयार होंगे, इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन होंगे जो भी करवाए जाएंगे। चलो फिर, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। इसके बाद में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया हुआ है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी धारा की विपरीत दिशा दी हुई है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? अब क्वेश्चन को आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम बचाने का यही एक सबसे अच्छा मेथड है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में है। इसका मतलब क्या है? अप स्ट्रीमिंग है, तो अप स्ट्रीम है तो उसको लिखेंगे यू से प्रतिकूल चाल दी हुई है। यू मान लो प्रतिकूल चाल निकालनी है। प्रतिकूल चाल दी हुई है या निकालनी है? प्रतिकूल चाल। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी कितनी दी हुई है हमारे को? 12 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। चाल की समय कितना दिया हुआ? 48 मिनट का। अब दिक्कत ये आती है कि किलोमीटर प्रति मिनट तो कोई यूनिट होती नहीं है चाल की, या तो किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर प्रति सेकंड होती है। जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो आपको ये 48 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और 12 को भी किलोमीटर से मीटर में, जबकि हमारे पास लास्ट में आंसर तो किलोमीटर पर आवर में लेके आना है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। जब 48 मिनट है, मिनट को जब आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, और जब बटा में 60 लगेगा तो ऊपर चला जाएगा। अरे यहाँ तक तो समझ रहे हो? आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि मिनट को हम घंटे में चेंज करें तो 60 से भाग देंगे, और जब 48 में 60 से भाग देंगे तो नीचे बट्टा में जो 48 होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। फिर इसको काट दो, 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे आ जाएगा 15। प्रतिकूल चाल है वो आगे 15 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी। प्रतिकूल चाल बोलते हैं किसको है? x माइनस वाई को बोलते हैं प्रतिकूल चाल। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। आपको नाव की गति ज्ञात करनी है, वो भी शांत जल में करनी है। शांत जल में नाव की गति कितनी है? x है, तो x बराबर हो जाएगा 15 प्लस y, और 15 प्लस y कितना है? y है धारा की चाल। शांत धारा की कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर, और हो गई 15 और 2 17 किलोमीटर पर आवर। अब सबको ये पता होना चाहिए x माइनस वाई वाला, क्योंकि प्रतिकूल चाल होती है वो x माइनस वाई होती है, अनुकूल चाल होती है वो x प्लस वाई होती है। प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ कि सामने से पानी आ रहा है, सामने से धारा आ रही है नाव के, तो उसकी स्पीड को कम करेगी तो उतनी वो माइनस हो जाएगी। अगर अनुकूल देता तो पीछे से धारा आ रही है, पीछे से आएगी तो और जोर लगाएगी, स्पीड और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ये सब के समझ में आना चाहिए कि प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई होता है, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई होता है। अपना ऑप्शन 17 किलोमीटर पर आवर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे अनुकूल चाल दे सकता है, आपको यहाँ पे नाव की चाल शांत जल में नाव की गति देके आपसे धारा की गति भी पूछ सकता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। एक भी आपका कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे, CHSL और SSC GD यानी SSC के तमाम जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए 10th मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है। चलो, अगर ये समझ में आ गया
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल होगी। अब की बार हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि धारा की दिशा में, यानी हमारे को क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी 90 किलोमीटर है और कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो इसको डिवाइड कर दो, 5 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को जबकि धारा की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत का मतलब प्रतिकूल दिशा, और प्रतिकूल चाल होती है उसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीमिंग x माइनस वाई। उसकी वैल्यू दे रखी है कि ये 6 घंटे में दूरी तय करती है, 90 की यही है, इसको 6 से डिवाइड कर दो। 6 से जब काटेंगे तो कितना आएगा देखो, 6 एकम 6, 3 0 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो धारा की चाल होगी, यानी हमारे को y की वैल्यू पूछी गई है। जब y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी तो क्या मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, x प्लस वाई में से माइनस करूंगा, x माइनस से तो ये माइनस का हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। 18 में से 15 को माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल, y 2y, तो अकेला y आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट अपना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या ही बताऊं मैं, हमारी मेहनत केवल यही है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट दे दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतने क्वेश्चन। हम यही सोच रहे हैं कि हमारी जो क्लास ली हुई है उसी में से डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन आए, जबकि टाइप इसमें से बाहर कहीं नहीं जाने वाला। इस टाइप से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितनी करवाई जाएगी उससे, लेकिन जहां तक हो कि वो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाए, आपको उसके आंसर तक याद हो, उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, धारा की चाल हो गई। यहाँ पे हमारे को अक्स की वैल्यू भी पूछ सकता था। जब अक्स की वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते, और जोड़ते तो y से y कट जाता और 2x बचता। 18 में 15 जोड़ देते, ठीक है, 18 में 15 जोड़ देते, फिर उसका आंसर निकाल देते। आंसर आ जाता हमारे पास 16.5 किलोमीटर पर आवर। वो हो जाती है अपनी नाव की चाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है वो नदी को पार करता है, तो नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की, नहीं 15 किलोमीटर है यहाँ पे, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको टाइम फेस्ट में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्वर्जन दिया हुआ है और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो कर नहीं पाते और फिर कैलकुलेशन को इतनी हार्ड बना देते हैं कि उनसे ये क्वेश्चन 1 मिनट में भी नहीं हो पाता है, 1 मिनट पूरी लगा देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि धारा की दिशा में अगर वो व्यक्ति जा रहा है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीमिंग है, डी है, x प्लस वाई है, डी को x प्लस वाई बोलते हैं, वो कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी आ गई 15 किलोमीटर, समय 3 घंटे लगेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो वो कितने की स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वही दूरी जो 15 किलोमीटर की दूरी है वही दूरी तय करता है, लेकिन उसको टाइम 7.5 घंटे का लगता है। तो अब की बार आपको अप स्ट्रीमिंग दिया हुआ है, u दिया हुआ है, x माइनस वाई आपको ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा, दूरी आ गई 15 किलोमीटर, अब 7.5 घंटे हैं। अब 7.5 घंटे को जब सोल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में सामान्य भिन्न बनाएंगे इसकी, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाएगा। 15/2 जब नीचे बटे के नीचे बटा होगा ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर आ गया, 15 से 15 कट के आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या हुआ है वो हम याद करेंगे कि शांत जल में उसकी गति क्या होगी। अब जब शांत जल में उसकी गति पूछता है तो हम x बराबर क्या बोलते हैं, d प्लस यू बटा 2, यही करते हैं, कर दो d प्लस यू बटा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7/2 आ गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे, अब y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा,
2x बराबर 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3.5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। एक ही बात है, इसको मैंने सोल्व करके भी बताया था। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको ऐसा नहीं दिया हुआ तो बार बार x + y x - y लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको हिट कर सकते हो। और 1-2 सेकंड बचा है, वो एग्जाम में आपके लिए अगर 5 सेकंड में बचती है तो वो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके ज़रूर काम में आएगी और वो आपके सिलेक्शन को श्योर कर सकती है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वर्जन है, ये आपको आना चाहिए। कई बार आपको 1 घंटा 15 मिनट दे देगा, 1 घंटा 30 मिनट दे देगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। वो क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, उसका किस तरह से चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो कि एक नाविक है वो नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विपरीत 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति या प्रवाह की गति ज्ञात करो। अब की बार आपको क्वेश्चन है वो कन्वर्जन वाला दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नदी की बहाव की ओर, नदी के बहाव की ओर मतलब डाउन स्ट्रीमिंग दिया हुआ है, x + y आपको ज्ञात करना है। कितना दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी 30 किलोमीटर की दी हुई है, समय कितना दिया हुआ है, इसको कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। ये बेहतर तरीके से देखना, आप 3 घंटा दिया हुआ है 3 घंटे लिख दिया, 45 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, क्या 3/4 लिख दूं तो क्या किसी को दिक्कत होगी क्या? अरे 45 मिनट है उसको घंटे में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, 15 से काटोगे, 3/4 आएगा। ये याद होना चाहिए आपको, ये बार बार आपको करना नहीं है, ये एग्जाम से पहले आपको आना चाहिए। 45 मिनट दिया हुआ 3/4 होगा, जब 30 मिनट दिया होगा 1/2 होगा, 15 मिनट दिया होगा 1/4 होगा, 20 मिनट दिया हुआ होगा 1/3 होगा, 40 मिनट दिया हुआ होगा 2/3 होगा। ये आपको आना चाहिए, ये बार बार 60 से भाग दे दे के थोड़ी करोगे ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 30 से, इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे, 4 × 3 = 12 और 3 × 15 ऊपर चला जाएगा 4, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, ये आ गया ऑप्शन 8। अब सीधी सी बात है, अगर आप एग्जाम में कर रहे होते हैं तो आपको केवल डी निकाल लिया आपने, 8 आ गया और बच्चे 8 सही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दिक्कत यह है कि आपने यहाँ पे डी निकाला है, जबकि यहाँ पे आपको पूछ रहा है x और y की वैल्यू, डी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पे 8 देने का मकसद अगले का सीधा सीधा यही है कि आप डायरेक्ट इसको हिट करके आओ, ये क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, फिर तथा बहाव के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब अप स्ट्रीमिंग दिया हुआ है, प्रतिकूल दिशा में दिया हुआ है, ये अनुकूल दिशा में था, ये प्रतिकूल दिशा में u ज्ञात करेंगे, x - y होगा। 30 किलोमीटर की दूरी नहीं 15 किलोमीटर, अब की बार सॉरी 15 किलोमीटर दिया हुआ है कि वो 15 किलोमीटर जाता है। टाइम कितना लगता है, 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 1/2 घंटा, अरे आधे घंटे को ऐसे लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, ऊपर रहेगा 2 दूनी 4 और 1 5, ऊपर 2 चला गया, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, क्या आ गई स्पीड 6 की आ गई। स्थिर पानी में नाव की गति और प्रवाह की गति ज्ञात करनी है। स्थिर पानी में अगर पानी की गति ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर होता है d + u/2, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, सीधा जोड़ दो, 8 और 6 14/2 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे भी दिया हुआ, 7 यहाँ पे भी दिया हुआ। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि प्रवाह की गति धारा की गति होगी वो नाव से हमेशा कम होगी, तो ये आप क्वेश्चन करके आ सकते हो डायरेक्ट। लेकिन फिर भी इतना टाइम अगर आपके पास है तो d - u/2 कर दो, y की वैल्यू आएगी, 8 में से 6 को माइनस किया, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 7 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट आएगी तो 1 घंटा होता है। ठीक है, 45 मिनट होगी तो घंटे में जब चेंज करेंगे 3/4 होगा। 30 मिनट की बात करेंगे 1/2 हो जाएगा। 15 मिनट की बात करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 20 मिनट की करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी। कम से कम 5 से 10 सेकंड आपको कम लगेगी। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल पूछे जाते हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन है। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्वेश्चन क्या है कि एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समय में तय करने में 1/3 समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच में अनुपात होगा। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है करने के लिए, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे देखो,
आपको यहाँ पे समय का अनुपात दिया हुआ है, समय लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रतिकूल समय लिख दो, यहाँ पे अनुकूल समय नहीं, डाउन स्ट्रीमिंग अनुकूल समय, अप स्ट्रीमिंग प्रतिकूल समय। कितना टाइम लगेगा कि धारा के प्रतिकूल लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समय में 1/3 समय लगता है। यानी अगर प्रतिकूल समय 1 घंटा है, ये क्या बोल रहा है कि प्रतिकूल लिए गए समय का 1/3 डाउन स्ट्रीमिंग यानी अनुकूल में लगेगा, यही दिया हुआ है। अब फ्रैक्शन में हम कभी भी अनुपात को रखेंगे नहीं, तो इसको जब चेंज करेंगे 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इधर आ गया। यहाँ तक कि सभी को समझ में आ गया होगा कि जब प्रतिकूल में जितना टाइम लेगा उसका 1/3 टाइम अनुकूल में लेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको क्या ज्ञात करना है कि इनकी धारा और नाव की गति का अनुपात ज्ञात करना है। जब इनकी गति का अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लिए गए समय का अनुपात होता है, उसका विपरीत होता है गति का अनुपात। 3:1 हो गया। और सारे बच्चे ऑप्शन इसका ए करके आएंगे, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये अपनी गारंटी है। यही करके आएंगे, गति का अनुपात आ गया, गति का अनुपात पूछा, लिख दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अनुकूल गति और प्रतिकूल गति का अनुपात हमारे को नहीं पूछा है, हमारे को नाव की गति और धारा की गति पूछी है। जबकि यहाँ पे तो अनुकूल गति और प्रतिकूल गति इनका अनुपात आया है, तो हमें नाव की गति कैसे याद करेंगे? d-u करते हैं। जब d-u करेंगे तब तो अनुकूल आ जाएगा, और d+u करेंगे तब प्रतिकूल आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, जब अनुपात निकालेंगे 2:1, ये आ जाएगी इनकी गति। 2 से 2 गति है नाव की, 2 यूनिट, और 1 यूनिट है धारा की। जब वो अनुकूल स्थिति में होगी तो प्लस होगी, तो 2 और 1 3 हो गया। और जब वो माइनस कब होगी? जब प्रतिकूल होगी, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ गया। ये प्रूफ भी हो गया अपना, और अपना आंसर आ जाएगा 2:1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आपको यहां तक तो बच्चे कर भी देते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो यहां तक कर देते हैं। जो नहीं पढ़ेगा मेरे भाई वो तो कैसे करेगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो यहां तक जरूर करेगा। अब पढ़ने वाले बच्चे को दिक्कत ये आती है कि आगे वो नहीं कर पाता, यहीं पे करके वो डायरेक्ट हिट कर देता है जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन में 3:1 पहले से दिया हुआ होता है और एग्जाम में टाइम कम होता है, तो वो इतना सोच नहीं पाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीम, अनुकूल और प्रतिकूल, हमारे को उस गति का अनुपात आया है। ये पूछा हमारे को नाव की गति और धारा की गति का अनुपात है, तो ये ध्यान रखना होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में देखो हमारे को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर/आवर है और नाव धारा के बहाव की विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ओनली समझने का फर्क है, बाकी दिया हुआ सब कुछ है, केवल आपको देखना है। जो सरसरी नजर से देखेगा उसको दिखेगा नहीं, जो अच्छे से सोच के देखेगा उसको पता चल जाएगा क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। आपको क्या दिया हुआ है कि डी और यू में स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि नाव धारा के बहाव के विपरीत की अपेक्षा, विपरीत मान लो 1 है, ये विपरीत दिशा तो है अप स्ट्रीम, उसकी अपेक्षा धारा के साथ 3, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम अनुकूल दिशा में 3 गुनी रफ्तार से जाती है, तो यानी 3:1 हमारे को दिया हुआ है। तो नाव की चाल क्या होगी? अब नाव की चाल क्या होती है? अक्स बराबर d+u/2, 3+1 है अक्स, यहाँ पे अक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करेंगे। 3+1 4/2 तो आ जाएगा 2। वाई की वैल्यू d-u तो 3-1/2, और ये हुआ था 3+1/2, 3-1 2, 2/2 1, ये आ गया 2:2। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे y तो है, 1 तो है आपकी धारा की चाल और 2 है नाव की चाल। अब आपको नदी का बहाव यानी धारा की चाल है, ये नदी का बहाव है, ये धारा की चाल है। धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर/आवर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 4 = 8 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है।
देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने का प्रयास करोगे जल्दी होगा। 20 से 30 सेकंड लगेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो टाइम बचा भी देते हैं और टाइम डबल भी करवा देते हैं। जिनको नहीं आता है उनका टाइम डबल भी लग जाता है और जिनको आता है उनका आधे टाइम में भी कर देते हैं। 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है। चलो यहीं पे हमारा नाव और धारा का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सारे टाइप्स जितने हो सके उतने हमने कर लिए। इससे पहले रेलगाड़ी के औसत, आपके औसत गति के सारे सापेक्ष चाल के वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अपना टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। 6 क्लासों में हमने कंप्लीट किया। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा था इसलिए 6 दिन लगे, डबल दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 45 दिन का क्रैश कोर्स है वो 45 दिन में करवा के रहेंगे। आज अपना 12वां दिन था। अब तक 12 क्लासें हो चुके हैं। अगर आपको मैराथन देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप आरपीएफ के नाम से या एसएससी मैथ्स में दिया हुआ है, उसमें आप मैराथन क्लासेज को भी देख सकते हैं। वहाँ पे एक साथ आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, सारी की सारी क्लासें, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ पे। ठीक है, फिर ये सारा का सारा टॉपिक एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे को ये दिक्कत है। क्वालिटी कैसी आ रही है बता दीजिए। क्वालिटी 4K में वीडियो डाले जा रहे हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो, तो अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए और साथ में पढ़िए, क्योंकि आपका और मेरा एक ही मकसद है। आपका मकसद है नौकरी लगना और मेरा लगवाना। ठीक है, ये दोनों काम पूरे होने चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारा रिकॉर्डेड वीडियो आपके डाला जाएगा, अभी लाइव में इतने बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, इसकी वजह से हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो डालते रहेंगे और आप के पास जल्दी से जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। हमारी मेहनत है आपका लाइक कमेंट करना ही है, वो करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। अब तक 3 टॉपिक हो चुके हैं। चाल समय दूरी का हो गया है, अनुपात समानुपात का हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया है, तो अब 4th नंबर का टॉपिक करवाएंगे।